हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में मैंने आपको कुछ स्टडी हैबिट्स बताई थी जो आप लोगों की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकती है। तो मैंने सोचा कि यार उसका एक समरी वीडियो बना देता हूँ ताकि सब चीज़ें एक साथ आपके पास आ जाए। तो 10 स्टडी हैबिट्स विच यू आर प्रॉबेबली ओवरलुकिंग। सबसे पहला दोस्तों होता है स्पेसिफिक गोल्स को सेट करना। ठीक है, तो अपने जो स्टडी सेशंस हैं उनको क्लियरली अचीवेबल गोल्स में अपन ब्रेक करेंगे। और ये जो गोल सेटिंग होती है ना, ये आपको फोकस्ड रखती है एंड गिव यू अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। सेकंड होता है एक्टिव रिकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव रिकॉल। इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग योर नोट्स, एक्टिवली क्विज योर सेल्फ ऑन द मटीरियल। दिस स्ट्रेंथन्स योर मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो एक्टिव रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एकदम से याद कर रहे हैं कि यार ये क्या था, वो क्या था, ऐसे करके। ठीक है, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। थर्ड पॉइंट है स्टे ऑर्गेनाइज्ड। कीप योर स्टडी स्पेस टाइडी एंड योर मटीरियल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड। एन ऑर्गेनाइज्ड इन्वायरमेंट कैन रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। बहुत अच्छे से एफिशिएंसी आप लोगों की इंप्रूव हो जाएगी अगर आप ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं तो। ठीक है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग। फोर्थ है प्रैक्टिस रिट्रीवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। इंस्टेड ऑफ जस्ट रिव्यूइंग योर नोट्स, ट्राई टू रिकॉल इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। दिस हेल्प्स स्ट्रेंथन न्यूरल कनेक्शंस रिलेटेड टू द मटेरियल। मतलब देखो, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा ना, कुछ बच्चे होते हैं जो ये बोलते हैं कि यार मैं तो जब एग्जाम में बैठता हूँ ना तो मेरे सामने नोट्स आ जाते हैं। तो उनके न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर वो जो मैप्स है ना, वो मैपिंग हो रखी है। तो ये आपकी कैसे हो सकती है, जब आप रिट्रीवल को प्रैक्टिस करोगे। जैसे आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो आप नोट्स की जगह खुद से याद करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा बहुत गलत हो सकता है बट इट विल हेल्प। प्रायोरिटाइज स्लीप। अगला पॉइंट है दोस्तों, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गुड नाइट स्लीप। एडिक्वेट रेस्ट एनहांसेस कॉग्निटिव फंक्शन एंड मेमोरी। तो देखो दोस्तों, जो बच्चा 6 घंटे 6.5 घंटे से कम सो रहा है, वो ये मान के चलिए उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगी। तो अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है तो आप लोग को दोस्तों जो स्लीप है, जो आपकी स्लीप है ना, इट शुड बी मोर देन 6 आवर्स। इनफैक्ट मोर देन 6.5 आवर्स, 7 आवर्स को मैं आइडियल मानता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टीच वॉट यू हैव लर्नड। तो दोस्तों, रिचर्ड फेनमैन ये कहते थे कि अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छे से याद करनी है ना, तो उसको किसी को पढ़ा दो। अगर आप किसी को पढ़ा दोगे ना, तो आपको खुद को वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट टू समवन एल्स और इवन जस्ट आउट लाउड टू योर सेल्फ कैन क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिवील गैप्स। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि मुझे पीजे सर ने कुछ बहुत फंडामेंटल चीज़ बता दी, तो मैं उसको छुपा के रखूँगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करूँगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, आप शेयर करो, आपको और ज़्यादा अच्छे से वो याद हो जाएगी। तो दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। राइट, तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगला पॉइंट, क्रिएट विजुअल एड्स। खासकर जहाँ पे आप लोगों को मेमोराइज करने में दिक्कत हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ों में दिक्कत हो रही है, वहाँ पे विजुअल एड्स आप यूज़ कीजिए। मतलब कुछ ग्राफ्स बनाइए, कुछ डायग्राम्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए। ये चीज़ आप लोग को हेल्प कर सकती है। खासकर जैसे मुझे केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी इस तरीके से पढ़ाई करने का। ठीक है, तो माइंड मैप चार्ट्स ही बना सकते हो। और प्लीज़ 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 डू नॉट गो फॉर मार्केट रेडी थिंग्स। वो आपकी बनाई हुई नहीं है। किसी और के माइंड मैप्स पढ़ोगे तो आपके माइंड में मैप नहीं बनेगा, उसके माइंड का मैप स्ट्रेंथन हो जाएगा क्योंकि उसने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, यूज स्टडी ग्रुप्स वाइजली, है ना, ये दोस्तों बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आपकी स्टडी में हेल्प कर सके। डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को अपने साथ मत रखो। ठीक है, तो इसलिए स्टडी ग्रुप्स में पढ़ना, पीयर टू पीयर लर्निंग बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत अच्छी होती है, बट इट विल हेल्प ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज द पीयर ग्रुप इज वेरी अमेजिंग। ठीक है, सो ग्रुप स्टडी कैन प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड रीइंफोर्स लर्निंग, बट ओनली व्हेन योर पीयर ग्रुप इज अमेजिंग। ठीक है, स्पेस रिपीटिशन। ठीक है, स्पेस रिपीटिशन क्या है, स्प्रेड आउट योर स्टडी सेशंस ओवर टाइम रादर देन क्रैमिंग। रिविजिटिंग मटेरियल एट स्पेस्ड इंटरवल्स इंप्रूव्स रिटेंशन। तो मतलब देखिए, आपने 1.5 घंटे फिजिक्स पढ़ा, फिर गैप लिया और मैथ्स का 15 मिनट का कुछ रिवाइज किया जो पिछले दिन पढ़ा था, फिर 1.5 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ा, फिर 15 मिनट केमिस्ट्री का रिवाइज किया जो पिछले दिन पढ़ा था। ऐसे स्पेस्ड रिपीटिशन करो। ऐसा नहीं कि 4.5 घंटे लगातार पढ़ रहे हो और फिर 45 मिनट रिवीजन करोगे। तो ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेस्ड रिपीटिशन। नेक्स्ट होता है पोमोडोरो टेक्निक। ये तो दोस्तों आपने सुनी होगी, इंटरनेट पे देखी भी होगी। फोकस्ड इंटरवल्स के अंदर पढ़ें, फॉलोड बाय शॉर्ट ब्रेक्स। ठीक है, दिस हेल्प्स मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन, प्रिवेंट्स बर्नआउट। तो आपको जब भी लगे आप बर्नआउट फील हो रहे हो, छोटा सा ब्रेक ले लो। बाकी फोकस जब आपका, जब खासकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का अलग ही मज़ा होता है, तो उस समय आप पढ़ें और बहुत अच्छा होगा।
ठीक है। सो दोस्तों ये बेसिकली 10 थिंग्स थी। मैं वापस से रिवर्स ऑर्डर में रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। स्टडी ग्रोस वाइजली, और क्या था, जस्ट अ सेकेंड, है ना, स्टार्टिंग से ही बोलना है, ठीक है। सेट स्पेसिफिक गोल्स, एक्टिव रिकॉल, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, प्रैक्टिस रिट्रीवल, प्रायोरिटाइज स्लीप, टीच व्हाट यू हैव लर्न, create visual aids, use study groups wisely, spaced repetition and Pomodoro टेक्निक। तो ये दोस्तों 10 पॉइंट्स हैं जो अगर आप लोगों को याद रहे तो बहुत अच्छा होगा। इनको याद रखना ईजी है, बट इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ किसी और को पढ़ा दो, आपको भी याद हो जाएगी। लेट्स क्रैक इट।